मेरा नाम डॉक्टर अरुण अली गुज्जर है और मैं सऊदी अरब में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रहा हूँ। पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और एक एसएमएल एग्जाम के ऊपर टोटल के उसका क्या पैटर्न है और क्या। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सऊदी अरब में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर या एज ए फ्रेश डॉक्टर आपको कितनी सैलरी ऑफर होती है, और उसके अलावा अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपको कितनी सैलरी ऑफर होगी, क्या कंसल्टेंट और जो है इसका एक ही एग्जाम होगा जनरल प्रैक्टिशनर का, और उसके अलावा नर्सिस को कितनी सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू। सबसे पहले हम जनरल प्रैक्टिशनर के पे स्केल की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब के अंदर जब से सऊदीआइजेशन हुई है तो उसके बाद से यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको एज ए जनरल प्रैक्टिशनर जॉब मिलना बहुत टफ हो चुका है। आपको प्राइवेट सेटअप के अंदर काम करना पड़ता है। प्राइवेट सेटअप के अंदर 3 किस्म की जॉब्स होती हैं फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स। एक होता है कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर काम करें जो कि एक बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, उसके अंदर आप एज ए जीपी जॉब करें या इमरजेंसी रेजिडेंट जॉब करें। दूसरी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है पॉली क्लिनिक की। वो भी एक अच्छा पॉली क्लिनिक होता है, वहां पे पेशेंट्स होते हैं, ओपीडी करनी होती है। इमरजेंसी केसेस उस तरह के नहीं होते, इमरजेंसी केसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं। उसके बाद तीसरी जॉब आ जाती है ऑन साइट। सऊदी का एक लॉ है कि यहाँ पे अगर जहां भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किदिया है, न्योम है और अदर साइट्स हैं, जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कंस्ट्रक्शन करती हैं, कुछ भी प्रोडक्शन कर रही हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि उनका जो है वहां पे एक क्लिनिक होना चाहिए। तो वो कंपनीज जो है इन मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस और पॉलीक्लिनिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये उनको जो है मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करते हैं ऑन देयर साइट्स। तो अब इन तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सैलरी मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल में आपको कितनी सैलरी मिलती है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को, जीपी को, फ्रेश जीपी को सैलरी ऑफर होती है 7,000 से स्टार्ट होती है। 7,000 और प्लस 1,000 फॉर योर अकोमोडेशन, ये मैक्सिमम आपको पैकेज मिल जाता है। या अगर आपको कोई ज्यादा आपकी अच्छी डील हो जाए तो आपको 9,000 भी वो लोग ऑफर कर देते हैं प्लस अकोमोडेशन। मैक्सिमम हॉस्पिटल में आपको ये मिलता है, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल और बहुत ढूंढना पड़ता है, तो फिर ये जाके मिलता है। लेकिन 7,000 8,000 पे आपको इजीली मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको पॉली क्लिनिक में क्या ऑफर होती है। पॉली क्लिनिक में जो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है वो 8,000 से स्टार्ट होती है। 8,000 प्लस अकोमोडेशन, 7,500 8,000 प्लस अकोमोडेशन। उसके बाद ये होता है कि आपके जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते हैं, आप ऑब्वियसली बिजनेस अच्छा हो रहा होता है तो आपके एंड से तो आपका जो है ना, यहाँ पे इंश्योरेंस पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो वो आपका जो बिजनेस अच्छा हो रहा होता है तो आपके जो सैलरी है वो साथ साथ फिर बढ़ती जाती है। और उसके अलावा ये कि भाई आपको अगर ऑन साइट कितनी सैलरी मिली है। ऑन साइट प्रोजेक्ट इस तरह होते हैं जहाँ प्रोडक्शन हो रही होती है, वो थोड़ा सिटी से बाहर होते हैं या सिटी से थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो इसलिए वहां पे सैलरीज और साइट अकोमोडेशन अलाउंसेस मिला के अच्छी सैलरी मिलती है। तो साइट पे आपको जो सैलरी मिलेगी बेसिक, वो आपको 10,000 मिलेगी। 10,000 बेसिक सैलरी मिलेगी। उसके अलावा आपको जो है इसका 2 आवर्स डेली का कि 1 आवर्स डेली का आपका ओवर टाइम होगा। तो इन शॉर्ट आपकी ऑन साइट सैलरी जो है मिनिमम जो है 11,000 12,000 बनती है। मिनिमम आपकी जो ऑन साइट सैलरी है वो इतनी बन जाती है। और उसके अंदर आपके अकोमोडेशन भी कंपनी देती है, ट्रांसपोर्ट भी कंपनी देती है और फूड अलाउंसेस भी कंपनी देती है। तो अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो अगर आपको हॉस्पिटल में जो सैलरी मिल रही है वो भी आपको मिनिमम पाकिस्तानी 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, प्लस अकोमोडेशन मिल रही है। और अगर हम मैक्सिमम ऑन साइट की बात कर लें तो ये आपको जो है मैक्सिमम जो आपको मिल रही है ये 10 लाख रुपए मिल रही है पाकिस्तानी, एज ए जीपी या फ्रेश डॉक्टर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंसल्टेंट को क्या सैलरी मिलती है। कंसल्टेंट को सैलरी जो है उस डिफरेंट है। कंसल्टेंट की सैलरी स्टार्ट होती है 20,000 से, 20,000 सऊदी रियाल से, और इसको अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये अराउंड 16-17। और उसके अलावा उनको फैमिली अकोमोडेशन दी जाती है, फैमिली स्टेटस दिया जाता है। जीपी को भी फैमिली अकोमोडेशन दी जाती है। अगर आपकी उनसे बात हो तो वो जीपी को भी फैमिली अकोमोडेशन देते हैं। अगर आपके हॉस्पिटल के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छे आपके रिलेशंस बन जाए, तो आपको भी ये मिल जाता है। उसके अलावा ये सारे पर्क्स उसको मिलते हैं कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट की सैलरी यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिस की सैलरी जो है वो होती है 4,000। आपको क्लिनिक में, हॉस्पिटल में हर जगह 4,000 मिलती है, प्लस अकोमोडेशन मिलती है। अगर आप ऑन साइट हैं तो आपके भी 5,500 6,000 बन जाते हैं। 5,000 to 6,000 के दरमियान आपकी इनकम हो जाती है।
یہ تھی ساری چیزیں. اب بات آ جاتی ہے کہ سیونگ کتنی ہو جاتی ہے سعودیہ میں ایز اے ڈاکٹر جی پی. آپ کتنی سیونگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اکاموڈیشن کمپنی کی ہوتی ہے, آپ فوڈ اور یہ چیزیں ملا کے لوگ, اگر آپ کی 8,000 سیلری ہے تو آپ 1,500 اپنے ایکسپینسز کا لگا دیں اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں تو. اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کو 2,500 3,000 ایکسپینسز ہو جاتے ہیں, 5,000 آپ سیو کر لیتے ہیں. اور اگر آپ یہی اچھا بزنس کر رہے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا تو یہ ظاہری بات ہے سیلری آپ کی بڑھے گی, لیکن ایکسپینس اتنا ہی رہتا ہے اور آپ کی جو ہے نا آگے اچھی لائف گزر رہی ہوتی ہے, یہاں پہ اچھی سیونگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اچھی ہو رہی ہے. اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں تو آپ 1,500 لگائیں, باقی آپ کی سیونگ ہے. مطلب آپ پاکستانی روپیز میں اگر لگائیں تو آپ اراؤنڈ اباؤٹ 5 لاکھ سیو کر رہے ہیں پر منتھ. اور اگر آپ آن سائٹ ہیں تو آپ آلموسٹ نہ بھی سیو کر رہے ہو 8 لاکھ روپیز پاکستانی, 8 لاکھ روپیز آپ سیو کرتے ہیں, 8 لاکھ 750 تھا کہ اس راؤنڈ اباؤٹ اتنا آپ سیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج میں نے تھوڑا سا کمپیریٹیو ویڈیو بنائی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم مزید ڈسکس کریں گے سعودیہ میں لائف آف ڈاکٹر کو. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.